Welcome students. Today we are going to study this amazing thing that is called human eye. Students, हमारी आंख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे क्यों ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। स्टूडेंट्स, लेट मी डू दिस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमारे पास दो होती है और ये स्फेरिकल शेप है, आपको स्टूडेंट्स देख के ही पता चल रहा है। स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है उसका डायमीटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, बच्चों में थोड़ा छोटा होता है लेकिन एडल्ट में नॉर्मली इतना होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी पुट दिस बैक। फाइन स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये ह्यूमन आई जो है दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ इंजीनियरिंग बाय गॉड। स्टूडेंट, जब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भगवान जो ऊपर बैठा है वो कितना बड़ा इंजीनियर है, उसने क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हमारे आंख में डाले हैं, कितना सोच समझ के हमारी आंख को उसने बनाया है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग चैप्टर। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि हमारे आंख का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आई, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अ नाइफ एंड लेट मी कट इट, राइट स्टूडेंट्स, एंड लेट मी नाउ जूम इट स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्टूडेंट्स, ये क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, बाद में वो कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे, बट अभी हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आई का कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर देख के आपको डरना नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स, बट मैं आपको समझा दूंगा जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स में आपको समझाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले लेंस में स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? कैन यू गेस? स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? लुक एट दिस पोर्शन, दिस इज एक्चुअली अ लेंस स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली अ लेंस। जैसे हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वैसे ही एक लेंस हमारे आंख में भी होता है स्टूडेंट्स। और शेप से आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? शेप देखो आप इसका, कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब स्टूडेंट्स, हमारे दोनों आंखों में एक एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को आप? राइट स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक कैच है। देखो, नॉर्मली जो लेंस हमने पढ़ा है जो होता है, जैसे मेरे स्पेक्स में लगा हुआ है, कैमरा में लगा होता है, मैंने आपको बहुत सारे उसके और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, वो ग्लास का बना होता है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होगा क्या वो भी ग्लास का बना हुआ होता होगा स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट्स, ऐसा होता तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। वो अगर ब्रेक हो गया तो हमारी आंख डैमेज हो जाएगी। तो ये ग्लास का बना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल टाइप के मसल का बना होता है, और वो मसल जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट मसल का बना हुआ लेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंख में आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आंख का, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मसल, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है कि ये जो लेंस है, ये आप देखो, ये जो पूरी आई की बॉडी है उससे अटैच्ड होता है थ्रू दीज मसल्स। यहां पे आप देखो, ये एक मसल है स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक। वैसे आप देख सकते हो सिलियरी मसल नीचे भी है, और ये जो लेंस है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होती है थ्रू दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो ऊपर भी है स्टूडेंट्स और नीचे भी। तो स्टूडेंट्स, इन लिगामेंट्स का काम है कि वो लेंस को अपनी जगह पे रखे, ठीक है। लेंस ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे फ्लोट थोड़ी करता रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देखो, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और फिर सिलियरी मसल्स है नीचे भी और ऊपर भी, वो लेंस को अपनी जगह पे रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो, अपनी जगह पे रहे स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो तो आंख में बाहर से ही दिखाई देता है, आपको मेरी आंख में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो देखो आंख जो है बाहर से ऐसी दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो वो जो ब्लूइश रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और बीच में एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जो ब्लूइश स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आइरिस, और जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो ब्लूइश पार्ट है वो अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो दैट इज लाइक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस इज आइरिस। आइरिस बीच में कुछ नहीं होता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो बीच वाला पार्ट यहां पे ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, एंड दैट इज आइरिस। आइरिस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप स्पॉट कर सकते हैं कहां पर है वो दोनों पार्ट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेंस था, उसके आगे आप देख सकते हो ये ब्लूइश एक लेयर बनी हुई है, आप समझ होंगे ये वही है। सो दैट इज आइरिस। और आप देख सकते हो कि लेंस के सामने बिल्कुल थोड़े से पार्ट में वो नहीं है, तो नहीं है, तो वो जो होल टाइप स्ट्रक्चर बन गया दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। वहां पे कुछ नहीं है, दैट इज अ होल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स। फाइन। फिर स्टूडेंट्स आप देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है आंख का ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है स्टूडेंट्स, और यहां पे कुछ खास नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है यहां पे जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। तो आप ध्यान देंगे ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट था, ज्यादातर चीजें जो जो आंख में होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। फिर स्टूडेंट्स यहां पर एक लेयर होती है, पतली से एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी डस्ट वगैरह को आंख के अंदर आने नहीं देती है, आंख को प्रोटेक्ट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे कई सारे पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है आंख के अंदर, ठीक है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्या ये भी ट्रांसपेरेंट होता होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये जो आपको एंड दिख रहा है, ठीक है, आई का, इसको बोलते हैं रेटिना। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई स्टूडेंट्स, इसकी हम डिटेल में बहुत बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां से कुछ नर्व्स जो है आंख से ब्रेन तक जा रहे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, और ये ब्रेन तक जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंख से बहुत सारे मैसेजेस और सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, जैसा कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थ्रू दिस नर्व्स। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहां पर जहां पे ये ऑप्टिकल नर्व्स चालू हो रहे हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। आप देख सकते हो आंख में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एंड यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड समटाइम्स टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाने पूछा गया स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? क्या आप ऐसा कोई डायग्राम बनाओगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा डायग्राम ऑब्वियसली आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप क्लियरली समझ सकते हो कि पेन से या पेंसिल से, प्रेफरेबली पेंसिल से, आप ऐसा डायग्राम पेपर पे बना सकते हो। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई मतलब हमारी आंख काम कैसे करती है स्टूडेंट्स। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे आंख के सामने रखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं उसको अच्छे से देख सकता हूं। तो हमारी आंख काम कर रही है ना, हमें वो देखने में हेल्प कर रही है। तो कैसे हम अपनी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले आपको सबसे बेसिक पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सपोज करो यहां पे आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम उसको देख पाते हैं कैसे? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वहां से रेज, लाइट रेज चल के इधर आती है और लेंस से टकराती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान दो, वो लेंस से टकरा रही है तो इन सारी चीजों से पास करते हुए आएगी। तो पहले वो कॉर्निया को पास करेगी, फिर यहाँ पे जो लिक्विड है उसको पास करेगी स्टूडेंट। तो मैं आपको बताया था वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो क्यों ट्रांसपेरेंट होते हैं आपको सबसे पहले वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो लाइट फिर अंदर कैसे आती। ठीक है, लाइट को अंदर आना है स्टूडेंट्स, लेंस तक पहुंचना है, इसलिए ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट थी। ठीक है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट रे अंदर आई और फिर प्यूपिल से होते हुए लेंस को हिट करती है। ठीक है, आइरिस जो होता है जो ब्लूइश टाइप का है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उससे लाइट पास नहीं हो सकती, लेकिन बीच में जो होल है, होल जिसको प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल, उससे होते हुए लाइट लेंस को हिट करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लेंस भी ट्रांसपेरेंट तो लेंस से भी पास होगी लाइट, लेकिन लेंस से जब पास होगी स्टूडेंट्स, तो लेंस तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन करेगा, लाइट को बेंड करेगा स्टूडेंट्स। वो लाइट बेंड होती है और बेंड होने के बाद रेटिना पे मीट करती है। समझ लो बात? तो रेटिना में मीट करेगी तो यहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वंस अगेन आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे जो लिक्विड है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो लाइट रे आगे आ पाएगी, इसलिए वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो स्टूडेंट को बड़ा सिंपल है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, वो लेंस को हिट कर रही है, फिर लेंस जो है उसको बेंड कर रहा है लाइट रेज को। ठीक है, और लाइट रेज जो है वो रेटिना पे आके मीट करती है स्टूडेंट्स। तो रेटिना पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ऑप्टिकल नर्व्स है ये मैसेज लेती है, ये मैसेज की यहां पे इमेज बना, इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो हमारे ब्रेन को समझ में आता है कि अच्छा यहां कोई इमेज बनी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे। समझ लो? तो ये बेसिक फंक्शनिंग है। वंस अगेन आई रिपीट, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज लेंस पे आई, लेंस ने
उनको रिफ्रैक्ट किया तो लाइट रेज रेटिना में मिली तो रेटिना पे इमेज बनी, और फिर ये मैसेज को ऑप्टिकल नर्व्स ने ब्रेन तक लेके गए, तो हमारे ब्रेन को समझ में आया कि अच्छा यहां इमेज बनी है मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट्स। यू अंडरस्टैंड? कुछ इसी तरीके से एक कैमरा भी काम करता है। अगर मेरे पास कोई कैमरा है स्टूडेंट्स, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। एक ऑब्जेक्ट हम सामने रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज लेंस तक जाती है, हालांकि वो लेंस एक्चुअल ग्लास का बना हुआ होता है, और फिर लेंस उसको बेंड करती है और फाइनली वो किसी स्क्रीन पे मीट करता है, तो वहां पर इमेज बनती है स्टूडेंट्स। वैसा ही कुछ आई में भी हो रहा है स्टूडेंट्स। तो कई बार आपको बुक्स में बहुत पॉपुलरली ये लिखा हुआ मिलेगा कि आई जो है हमारी, वो कैमरा जैसे ही काम करती है। हमारे आई का बेसिक फंक्शनिंग और कैमरा का बेसिक फंक्शनिंग जो है वो सेम टाइप का ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है अभी आपको एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स, आ रहा है क्या, उसी के बारे में मैं यहां बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पॉइंट है यहां पे स्टूडेंट्स। देखो, लेंस के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ ही चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये लेंस है, और यहां पर ये फाइनली इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज है, पहले तो आप मुझे बताओ कि रियल है या वर्चुअल है। इनफैक्ट एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे कि आई जो इमेज बनाती है रेटिना पे फाइनली, वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, बताएं मुझे आप। देखो, आप समझ ही गए होंगे ये रियल इमेज है, राइट, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में यहां मीट कर रही है, राइट, एक्चुअली में आके यहां पे मीट कर रही है, तो दिस इज अ रियल इमेज। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बताएं, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है स्टूडेंट्स। ये इन्वर्टेड है। जैसे सपोज करो आपके यहाँ पे ट्री था, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ट्री उल्टा बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्यों स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जब रियल इमेज बनाता है तो वो इन्वर्टेड ही बनाता है हमेशा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज ही बनाया है उसने। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, जो आपको भी राइज हो रहा होगा, कि अगर ये पेड़ की इन्वर्टेड इमेज यहां पे बनी है तो मुझे ये पेड़ उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये मार्कर मैंने यहां पे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरी आंख में रेटिना पे जो इमेज बन रहा है मार्कर का, वो तो इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है स्टूडेंट्स। पिंक जो है वो नीचे है, उल्टा बन रहा है, लेकिन मुझे दिखाई तो सीधा दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रेटिना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेटिना पे जो इमेज बन रहा है अभी इस मार्कर का, वो इन्वर्टेड बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा इमेज बन रहा है यहां जाके, ठीक है, आंख के अंदर, लेकिन मुझे दिखाई तो ये सीधा रहा है। तो अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो मुझे सीधा क्यों दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो ऑप्टिकल नर्व है वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है कि अच्छा ये ट्री की इमेज बनी और ब्रेन तक ले गई। अब ब्रेन हमारा बड़ा स्मार्ट है, उसको ऑलरेडी पता है कि रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बनती है, तो उसके पास उल्टी इमेज की इंफॉर्मेशन गई, लेकिन ब्रेन जो है हमें सेंसेशन उसको फर्दर उल्टा करके देता है। आप समझ रहे हो? ब्रेन जो है हमें जो सेंसेशन देता है वो उसको फर्दर उल्टा करके देता है, क्योंकि उसको तो पता ही है कि उल्टी इमेज आती है हमेशा। ठीक, तो आप समझो हो क्या रहा है, मैं इस मार्कर को जब देख रहा हूं तो रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसकी उल्टी इमेज बन रही है, लेकिन ब्रेन तक जब सिग्नल जाता है तो ब्रेन को तो पता है कि इमेज हमेशा उल्टी बनती है, तो वो उसको फर्दर उल्टा करके हमें सेंसेशन देता है, तो हमें सीधी इमेज दिखाई देती है एक्चुअली में। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पे ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है इमेज को सीधा दिखाने में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आंख के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही होती है स्टूडेंट्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, वर्किंग ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो आइरिस और प्यूपिल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्या मेरे आंख में आपको आइरिस और प्यूपिल दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताया वो बाहर से ही दिखाई देते हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई आइरिस एंड प्यूपिल, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, ठीक है, ये इनमें आपको आइरिस और प्यूपिल दिखाई दे रहा है, तो उनको लेबल कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही आदमी की है और उसकी भी एक ही आंख की फोटोग्राफ ली गई है इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो अगर ये दोनों एक ही आदमी की आंख है तो क्या दोनों आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है उनमें? देखें ध्यान से, डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इसमें जो अंदर वाला ब्लैक पोर्शन है जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, वो छोटा है, इसमें प्यूपिल जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही आदमी की एक ही आंख है तो ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? दिस इज इंटरेस्टिंग, ऐसा हो सकता है। ये जो प्यूपिल है स्टूडेंट्स हमारी आंख का, उसका साइज चेंज होता रहता है, अलग अलग सिचुएशन में उसका साइज छोटा बड़ा होता रहता है। ऐसा साइज, बड़ा साइज तब होता है जब हम किसी डार्क रूम में हों,
ऐसा साइज तब होता है जब हम किसी लाइटेड रूम में हो। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि हमारे सराउंडिंग में कितनी लाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारी आंख का जो प्यूपिल है उसका साइज चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरी आंख का जो प्यूपिल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका साइज जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मेरी सराउंडिंग में कितनी लाइट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल अंडरस्टैंड। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट आती है स्टूडेंट्स, लेंस को हिट करती है, फिर उनका रिफ्रैक्शन होता है तो रेटिना में मीट करती है, तो यहां इमेज बनती है, राइट स्टूडेंट्स। अब ऐसा सोचो स्टूडेंट्स कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहां बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। तो उस केस में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज आती है, बहुत सारी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी लाइट है तो उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट आती है। अब ये बहुत सारी लाइट जो है आपके लेंस को हिट करेगी और फिर वो सब के सब बेंड होकर रेटिना में मीट करेगी स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि बहुत सारी लाइट रेज यहां पर रेटिना में मीट करेगी। अब होता क्या है कि इतनी लाइट अगर आपके आंख के अंदर आती है, बहुत ज्यादा लाइट आपके आंख के अंदर में आती है, जैसा कि इस केस में हो सकता है, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है स्टूडेंट्स। खासकर रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज यहां पे आके मीट करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। तो यहां पर क्या होता है इस सिचुएशन में कि आपको ये जो आइरिस दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो उसके बीच में यहां पे प्यूपिल है, तो ये प्यूपिल इस केस में छोटा हो जाता है स्टूडेंट्स, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। हाँ, इसके छोटे होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो? अगर ये छोटा हो गया तो कम लाइट ही अंदर आ पाएगी ना, क्योंकि वो छोटा हो गया। तो इस सिचुएशन में अब कम ही लाइट अंदर आ पाएगी, तो आंख जो है आपकी वो सेफ रहेगी, सेफ रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि लाइटेड रूम में जहां बहुत लाइट है, जो प्यूपिल है वो छोटा होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत सारी लाइट आंख में घुस सकती है, जिससे आंख डैमेज हो सकती है। तो इसलिए ये छोटा हो जाता है ताकि कम ही लाइट जो है वो अंदर जा सके, ठीक है, इसी से होकर लाइट अंदर जाती है, तो ये छोटा हो जाता है ताकि कम ही लाइट अंदर जा सके। आप समझ रहे हो बात को? वेरी सिंपल, ठीक। मैंने आपको बताया कि ये छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट, छोटा हो जाता है तो कम ही लाइट अंदर आ सकती है एंड आई रिमेन सेफ। अच्छा, अब आप ऐसे सिचुएशन सोचो कि लाइट नहीं है, यहाँ बहुत कम लाइट है स्टूडेंट्स, बहुत कम लाइट है। तो अगर कम लाइट है तो यहां से बहुत कम लाइट रेज आएंगी, ठीक है, लेंस तक, और बहुत कम लाइट रेज आके यहां पे रेटिना पे मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आंख कोई डेंजर तो है ही नहीं, आप समझ सकते हो, कोई लाइट ऐसे ही कम आई। लेकिन क्या होता है कि बहुत कम लाइट आई तो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में बड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत कम लाइट रेज आई। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि ये जो प्यूपिल है हमारा वो बड़ा हो जाता है, इसका होल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी, और ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। समझ रहे बात? इसीलिए कम लाइट में ये बड़ा हो गया है, तो ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी और हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि आइरिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं कि आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल सो दैट राइट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स इनटू द आई एज पर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रही है आपको बात स्टूडेंट्स? If there is lot of light around, pupil is small to protect the eye. If there is very little light, then pupil becomes large so that lot of light can come inside and we can see the object clearly. समझ में आ रही है आपको बात स्टूडेंट्स? आप इस पे ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप मूवी देखने जाते हो ना, तो सपोज करो स्टूडेंट्स ये मूवी हॉल है, ठीक है, और आप जो है मूवी हॉल में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए हो तो मूवी चालू हो गई स्टूडेंट्स। तो उस केस में अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन बाहर लाइट होती है स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप मूवी हॉल में अंदर जाते हो तो आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, आपको सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद जब आप बैठ जाते हो, ठीक है, और उस टाइम आपको टॉयलेट जाना है या फिर आपको कुछ खाने के लिए बाहर जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम जब आप सीढ़ियां उतरने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली दिखाई देता है और आराम से आप सीढ़ियां उतर के बाहर आ जाते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसा नेक्स्ट टाइम देखना, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको बता सकता हूं, जब आप जाते हो तो आपको क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो एक हेल्पिंग बॉय भी होता है वहां पे कई बार, जो आपको टॉर्च से सीढ़ियां दिखाता है, या फिर अपना मोबाइल का आपको टॉर्च ऑन करना पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर निकल के आते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? वही आंख है आपकी, वही रूम है, उसमें उतना ही अंधेरा है, फिर अंदर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा था सब कुछ, लेकिन बाहर आते टाइम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू गेस कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? शायद स्टूडेंट्स आप सोच पा रहे होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है, कि फिर से शुरू से कहानी चालू करते हैं। तो जब आप अंदर जाने वाले हो, उसके पहले आप बाहर हो जहां हॉल के, और वहां बहुत सारी लाइट है, तो आपका जो प्यूपिल है स्टूडेंट्स, वो उस टाइम छोटा है या बड़ा है? आप सोचो, छोटा है या बड़ा है? मुझे बताएं आप, प्यूपिल छोटा है बड़ा है? स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि बहुत लाइट है, तो कम लाइट अंदर जानी चाहिए ताकि डैमेज ना हो, इसलिए वो स्मॉल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप अंदर आते हो तो अभी भी आपका प्यूपिल स्मॉल ही है, क्योंकि आप अभी भी बाहर से आए हो, तो वो स्मॉल ही है, और अंदर तो बहुत अंधेरा है। अब क्योंकि ये प्यूपिल स्मॉल है, तो ज्यादा लाइट तो अंदर जा नहीं पाएगी, तो आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर नहीं जा रही है, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर आप जाके बैठ गए। अब 2-3 मिनट बाद ही क्या होता है कि आपकी आंख को समझ में आ जाता है कि यार यहां पे लाइट तो कम है, तो उसका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज प्यूपिल। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की काफी लाइट अंदर जा पाती है, इसलिए आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है, इसलिए आपको सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं कुछ देर बाद ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी बातें भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अगली बार मूवी में जाके कर लेना स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है। और स्टूडेंट्स इसका उल्टा भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका हॉल है, बाहर बहुत लाइट है, तो सपोज कर लो 1-2 घंटे बाद आप थोड़ा बोर हो गए या कुछ भी, आप बाहर आते हो स्टूडेंट्स, तो शायद आपने नोट किया हो, नहीं किया तो आगे से आप करना, कि जैसे आप बाहर आओगे बहुत लाइट में, तो आपकी आंख जो है वो बंद होने लगेगी स्टूडेंट्स। आप ब्लिंक करोगे बार बार, बाबा ऐसे ब्लिंक करोगे स्टूडेंट, ब्लिंक करोगे, आपकी आंख बंद होने लगेगी, वो खुलना नहीं चाहिए आपकी आंख। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप बहुत देर अंदर थे, तो आपकी जो आंख का प्यूपिल था अंधेरे में वो कैसा हो गया था स्टूडेंट्स? लार्ज, ताकि बहुत लाइट अंदर जाए और आपको ठीक से दिखाई दे सब कुछ, तो प्यूपिल लार्ज था। अब जैसे आप बाहर आए, तो अभी वो लार्ज ही है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब यहां तो बहुत लाइट है, तो बहुत सारी लाइट आंख के अंदर जा रही है, वो आंख के लिए सही नहीं है, इसलिए आपकी आंख ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रही है, बंद हो रही है, ताकि आपकी आंख प्रोटेक्ट हो सके। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों में ही जो प्यूपिल है वो वापस से स्मॉल हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स लग सकते हैं, तब तक आपकी आंख ब्लिंक करेगी स्टूडेंट्स, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है, आप ट्राई करके देखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।